आज 5 तारीख 12वां महीना 2024 एजुकेशनल गुट्टी के तहत अछूत दलित चमार आदिवासी वनवासी पसमिंदा मुसलमान के बच्चों ने समाचार पत्रों में जो हेडिंग देख रहे हैं वो हेडिंग है विश्व में अखंडता की अनडिवाइडेड यूएसआर बनने वाला है, यही हेडिंग है। और विश्व में और इसी के देखा देखी और सभी जो भी पहले डिवाइडेड हुए थे वो सब एक हो जाएंगे, ऐसा ऐसा वार्निंग जारी किए हैं। वो है कि यूएसआर पहले बनेगा और फिर अनडिवाइडेड इजराइल बनेगा, अर्थात ईरान, इराक, लेबनान, फिलिस्तीन और जॉर्डन और सब देश सब वो उसका नाम होगा इजराइल प्रदेश, इजराइल अनडिवाइडेड। टर्की जो ऑटोमन एम्पायर का जो भी था वो सब अनडिवाइडेड एक हो जाएगा, ये पुतिन साहब की इच्छा है। और अनडिवाइडेड चाइना जो है, जैसे तिब्बत है, हांगकांग है, ताइवान है और जहाँ पर वाद विवाद है सियाचिन है, ये सब अरुणाचल प्रदेश इंडिया का है, ये सब चाइना हो जाएगा। और उसके लिए पुतिन साहब फाइनल कर दिए हैं। और इसी तरह से अनडिवाइडेड कोरिया जो है, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया एक हो जाएंगे, एक होना ही होगा। और इसी तर्ज पर आगे समाचार बता रहा है कि अनडिवाइडेड इंडिया अर्थात अखंड भारत जो है, पुतिन का भाईरा भाई अर्थात मनुवादी भारत के मनुवादी जो अभी सत्ता सरकार में है, ये अनडिवाइडेड इंडिया अर्थात अखंड भारत की इच्छा से पाले हुए हैं। तो इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, बाली, सुमात्रा, जावा, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब आ जाएगा और ये सब मिलकर के अखंड भारत होंगे। इसका प्रपोजल पुतिन जी पास कर दिया है, क्योंकि मनुवादी का इच्छा था, मनुवादी के इच्छा के अनुसार जो है मनुवादी का प्रेसिडेंट जो है मनुवादियों का प्रेसिडेंट, भारत का प्रेसिडेंट जो है पुतिन साहब ही है। जो कहेगा वही होगा। और इसलिए भारत में भी बहुत जल्द मार्शल लॉ हो सकता है, किसी समय डिक्लेयर हो। और इन सब नेशन में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, नेपाल में, भूटान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, म्यांमार में, बाली में, सुमात्रा में, जावा में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, ये सब में हो। और ताकि जो है नहीं मानने के बाद पुतिन साहब का मिसाइल तो है ही है, जो नहीं मानेगा उस पर छोड़ देंगे, ख़त्म हो जाएगा, शेष हो जाएगा। इसलिए सभी को मानना ही है। यूएसआर ने कहा है ये बात, वहाँ प्रपोजल पास किया है, सभी ये मनुवादी जितने हैं सब बोला है कि नहीं ऐसा कर दीजिए, ताकि हम जो है पसर करके पूरा विश्व को, जितना चमार है विश्व भर के, और जो भी अछूत जाति है, जो भी कमेरा जाति है, जो भी दलित अछूत आदिवासी वनवासी है, उन पर हम गुलाम बना करके मैला उनके सर पर ढोवा सके, ऐसा कर दीजिए। और ऐसा कर दिया है पुतिन जी। और अभी इसका देखा देखी जो है पूरा वेस्टर्न कंट्री जितना था, यूएसए और नेटो और यूरोपियन
जितना भी देश था सब एक हो गया है। हाँ, वो भी इमरजेंसी मीटिंग में एक हो करके। कनाडा भी इमर्ज हो रहा है, हो गया है इमर्ज, वहाँ भी मार्शल लॉ लगा है, यूएसए में इमर्ज हो जाएगा और जितना है सब इमर्ज हो जाएगा। यूएसआर के प्रेसिडेंट पुतिन जी की इच्छा है और उन्होंने ही ऐसा कहा है कि मार्शल लॉ लगा करके जो देश नहीं माने उसको परमाणु बम से कुचल दो, ख़त्म कर दो। और ऐसा ही होगा, भविष्य में देखेगा लोग। और इसका शुरुआत 3/12/2024 से मार्शल लॉ जो है अनडिवाइडेड कोरिया जो था साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में लग गया है। अब साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट जो थे वो मार्शल लॉ लगा दिए हैं, अर्थात जो है वहाँ संसद कुछ नहीं है, कोई सब टूट टट गया है। अब इसका वो जो है पुतिन जी के कहने के अनुसार और सब अनडिवाइडेड रसिया वन माने वन प्रेसिडेंट फ्रॉम यूएसए और वन प्रेसिडेंट फॉर इधर जो इस एक ग्लोब का एक प्रेसिडेंट होगा और दूसरा ग्लोब का पुतिन साहब प्रेसिडेंट होगा। और जो नहीं मानेगा वो बारूद का और परमाणु बम का माथा पर पटकेगा। इसलिए भारत में भी बहुत जल्द हो सकता है रात बिरात या किसी समय जो है मार्शल लॉ लग जाए। और एमपी एमएलए लोग को जो है वो एमपी एमएलए लोग जो है उनको सुविधा बहाल रहेगी, संसद भी रहेगी, सब कुछ रहेगा, किंतु उनका अगवाड़ा पिछवाड़ा पुतिन जी के यहाँ बंधक रहेगा। जब चाहेगा उघार करके मारेगा। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जितना है सबका भारत का